हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन ट्रेड अपडेट। और ये अपडेट निकल के आ रही है बोपे के थ्रू। और अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन, the BOPE is going to start the online counseling for the NEET undergraduate programs like MBBS for the admission various government as well as the private institutes in J&K, UT, like GMC Srinagar, GMC जम्मू स्किम्स हो गया आपका। तो अदर अदर एसकॉम्स हो गया, सो अदर कॉलेजेस आल्सो। सो अकॉर्डिंग टू दिस notification, the main subject of this notification is the online registration of the NEET undergraduate 2022 qualified candidates belonging to the UT of J&K and Ladakh। इन्होंने इस नोटिफिकेशन में ये बताया कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नाटा जो है, जिन्होंने जो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया था फॉर द एमबीबीएस एडमिशंस नीट 2022 17th ऑफ आई थिंक जून में। एंड if you have to update the category status and preparation of the UT merit list of registered candidates belonging to UT of J&K and Ladakh, it is hereby notified। तो वो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि notified as the candidates who have scored the minimum qualifying marks in the NEET undergraduate 2022 shall be required to register themselves and upload the following documents online। तो यहाँ पर अब आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है रजिस्टर करना है अपने अपने आप को, और अपने जो क्या कहते हैं बोपी वेबसाइट पे अपने आप को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ये फॉर द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जिन्हें यूटी में क्वालिफाइड किया, क्योंकि आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी तभी जाके वो पूरी जो मेरिट लिस्ट को मतलब बनाएंगे जेके वो भी। तो दे आर गोइंग टू कंडक्ट दिस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 13th ऑफ अक्टूबर से 16th ऑफ अक्टूबर तक का ये टाइम दे रहे हैं। ओनली 3 days दे आर गोइंग टू, I think 13, 14, 15, 4 days they are going to give you for the online registration of those candidates who are belonging to J&K UT, and they have appear in the नीट 2022। और इसमें जो रिक्वायरमेंट ये बोल रहे हैं, एक तो उन्होंने कट ऑफ भी उन्होंने दे हैव आल्सो डिक्लेयर द कट ऑफ आल्सो। ये बोल रहे हैं तो नीट स्कोर कार्ड यू हैव टू अपलोड 10+2 मार्क्स कार्ड, डोमोसाइल सर्टिफिकेट ऑफ UTF J&K Ladakh, और another thing that the ST category certificate in respect to the candidate belonging to the UT of लद्दाख। और अगर आप यूटी ऑफ लद्दाख से बिलोंग करते हैं तो जो आपका जो एसटी सर्टिफिकेट है रिस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू यूटी ऑफ लद्दाख, तो ये एक ऑप्शन दे रहे हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, जहाँ पे रिक्वायरमेंट अगर आपकी कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ जो सर्टिफिकेट है वो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंगली ही होगा। The candidate belonging to the UT of Ladakh are required to upload compulsory service bond, which shall be available in information browser to be uploaded by the बोर्ड ऑन द फॉलोइंग वेबसाइट। और इसके बाद ये बोल रहे हैं कि जो कैंडिडेट बिलोंग कर रहा है यूटी ऑफ लद्दाख से आर रिक्वायर्ड टू अपलोड कंपलसरी सर्विस बॉन्ड। आपको एक कंपलसरी सर्विस बॉन्ड भी अपलोड करना है विच अवेलेबल इन द इंफॉर्मेशन ब्राउचर। और वो जो फॉर्म होगा वो ब्राउचर में अवेलेबल है बोपी वेबसाइट के ऊपर भी। अब उसके बाद आती है कट ऑफ की बारी। तो कट ऑफ के बारे में ये जो ओपन मेरिट है इंक्लूडिंग JKPM कैंडिडेट चिल्ड्रन ऑफ PMF CDP स्पोर्ट्स एंड EWS ओपन मेरिट, तो वो जो निकल के आ रहा है वो 117 का निकल के आ रहा है। फिर ओपन मेरिट फिजिकली आई थिंक हैंडीकैप PWD 105 निकल के आ रहा है। SC ST RBA ALC इंटरनेशनल बॉर्डर OSC PSP फॉर J&K लद्दाख उसका 93 निकल के आ रहा है। SC ST RBA ALC IB OSC PSP फिजिकली हैंडीकैप, तो उसका जो निकल के आ रहा है वो भी 93 निकल के आ रहा है। तो ये तीनों जो आपके जो कट ऑफ्स निकल के आ रहे हैं वो इसके अकॉर्डिंगली इस हिसाब से है। अब उसके बाद टेंटेटिव नीट स्कोर लिस्ट कैंडिडेट्स J&K who have appeared in the UT मतलब नीट 2022 हैव ऑलरेडी नोटिफाइड। अब इन्होंने क्या किया है कि जो कैंडिडेट जो नीट में अपेयर हुए थे जो J&K से बिलोंग करते हैं उसका जो
वो उन कैंडिडेट्स की जो लिस्ट थी वो उन्होंने डिस्प्ले तो ऑलरेडी कर दी हुई है नोटिफिकेशन के थ्रू 29/9/2022, ठीक है। और विच आर अवेलेबल ऑन द बोपी वेबसाइट आल्सो, बोपी वेबसाइट के ऊपर भी वो चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। अब क्या होगा कि जिन कैंडिडेट्स ने जिनका नाम उस लिस्ट में है, फर्स्ट सेकंड, जिनका जो कट ऑफ है उसी रेंज में बिलोंग करता है, उसी रेंज में फॉल करता है, तो वो लोग दे आर एलिजिबल फॉर दिस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द नीड ऑफ फॉर द नीड 2022 J&K। वो कैंडिडेट्स ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन शुड नॉट बी यूज फॉर द रजिस्ट्रेशन पर्पज फॉर द अपलोडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, एज एप्लीकेशन विल नॉट एक्सेप्ट द सेम। तो इसलिए एक्चुअली क्या है कि आप फ़ोन पे ये बिल्कुल मत कीजिएगा। दिस इज़ ए वेरी वैलिड एंड ए वेरी गुड पॉइंट। कई लोग कैंडिडेट्स क्या करते हैं, फ़ोन पे ही शुरू हो जाते हैं, गेम्स खेल रहे हैं, हर चीज़ फ़ोन पे कर रहे हैं, लेकिन जब ये फॉर्म भरने की बारी आती है, मैं आपको पर्सनल सजेशन भी ये दूंगा कि आप फ़ोन को मत यूज़ कीजिए, आप लैपटॉप को यूज़ कीजिए, डेस्कटॉप को यूज़ कीजिए। और अगर आप साइबर कैफ़े पे जा रहे हैं तो उसके साथ ज़रूर बैठ के खुद फॉर्म ये फिलअप करवाइए, वरना व्हाट विल सम टाइम क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि वो कोई मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से आपको पूरा मतलब इसको आपको फॉर्म को यू हैव टू बेयर दैट मिस्टेक थ्रू आउट द काउंसलिंग। तो आप प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप प्लीज़ साथ ज़रूर बैठिएगा, ये नहीं कि आप फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं और साइबर कैफ़े में उन्हीं के भरोसे आप छोड़ कर आ गए अपने फॉर्म को, ऐसा नहीं है। द ई ब्राउच इन्फॉर्मेशन ऑफ नीड 2022 courses shall be notified by the BOPI in due course of time, and the candidates are accordingly advised to go through the e-browser before the registration। तो आपको अपने ई ब्राउज़र पे जाना है नीट की 2022 कोर्सेज़ के, और वहाँ पे उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। और मेन चीज़ जो है, जो आपका रजिस्ट्रेशन शेड्यूल है, इट इज़ गोइंग टू बी विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 13 टू 16 मिडनाइट तक ये रहेगा, इसका ध्यान रखिएगा। इसके इन बिटवीन आप कर लीजिएगा, वरना आपकी एलिजिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। To sit in the counseling, provision duty merit list PUTML टू बी नोटिफाइड सेपरेटली। ये फिर इसके बाद ये आपकी पूरी जो मेरिट लिस्ट ये रिलीज़ करेंगे। नोटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन फिलिंग अप ऑफ द प्रेफरेंसेस फॉर्म शैल बी टेंटेटिव, सीट मैट्रिक्स शैल बी नोटिफाइड अपलोडेड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। देयरफॉर द कैंडिडेट्स ऑन देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज्ड टू रिमेन इन टच विद द बोपी। और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको उससे पहले सीट मैट्रिक्स भी रिलीज़ किया जाएगा, एंड बुक वेबसाइट उसको रिलीज़ करेगा, बुक इसको रिलीज़ करेगा। और जैसे ही वो रिलीज़ होता है वो भी मैं आपके साथ अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैं शेयर करूँगा, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, ताकि आपको प्रेफरेंस फिलिंग में कौन कौन से कॉलेज को प्रेफरेंस देनी, कितनी सीट्स हैं, कितनी कैटेगरीज की सीट्स वहाँ पर अवेलेबल है, वो सब डिटेल्स आपको इन फॉर्म फिलिंग से पहले ही पता चल जाएगी विद द हेल्प ऑफ द सीट मैट्रिक्स। और वेरी सुन आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट सीट मैट्रिक्स ऑल्सो, तो डू नॉट टेक एनी टेंशन। उसके बाद नोट लिखा है इन्होंने कुछ आपको पॉइंट्स सजेस्ट किए हैं जेके बोपी ने। नो अंडर प्रोसेस सर्टिफिकेट शैल बी एंटरटेन। सबसे पहले कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट जो अंडर प्रोसेस है उसको ये एंटरटेन नहीं करेंगे। द कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय ओनली अप टू द लास्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन शैल बी एंटरटेन। और रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है, अगर वो सर्टिफिकेट इशूड है और उसकी लास्ट डेट अभी अवेलेबल है, कब तक, जब तक आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस अभी चल रहा है, लास्ट डेट उसकी भी है, तो तभी वो रजिस्टर मतलब कंसिडर वो करेंगे। एनी सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर द रजिस्ट्रेशन डेट शैल नॉट बी एंटरटेन बाय द बोर्ड। और रजिस्ट्रेशन डेट के बाद कोई अगर इशू होता है सर्टिफिकेट तो उसको एंटरटेन नहीं करेगा जेके वो भी। कैंडिडेट मस्ट फुलफिल ऑल द क्राइटेरिया लेट डाउन बाय द नीड undergrad 202 information brochure of NATA, information brochure of BOPI in respect of the NEET graduation 2020। तो जितने भी टर्म्स कंडीशन दी हुई है उसको यू हैव टू फुलफिल, अदरवाइज दे आर गोइंग टू रिजेक्ट योर फॉर्म। जो भी इन ब्राउचर्स में दिए हुए हैं उसको गो थ्रू कर लीजिए, नाटा का या बोपी का। एनी कैंडिडेट फाउंड इनएलिजिबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम शैल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस नॉट विद स्टैंडिंग द रजिस्ट्रेशन नीट क्वालिफाइंग स्कोर। किसी भी टाइम में बोपी अगर लगता है कि आपने कोई भी क्लॉज को तोड़ा है, कोई भी रूल्स को तोड़ा है, तो वो आपकी एलिजिबिलिटी को कैंसिल कर सकता है। कैंडिडेट शुड एंटर देयर वैलिड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर एज ऑल इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन शैल बी मेड विद देम। तो ये बोल रहे हैं कि जो आपने अपना ईमेल आईडी जो सबमिट करना है, मोबाइल नंबर करना है, वो वर्किंग होना चाहिए, मेक श्योर कीजिएगा।
कैंडिडेट इन देयर ओन इंटरेस्ट नॉट टू शेयर देयर ईमेल पासवर्ड विद अदर कैंडिडेट्स, तो अपना पासवर्ड और ईमेल आईडी किसी से शेयर मत कीजिएगा। बोर्ड की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अगर आप कोई ऐसा कोई मिस्टेक अगर आप कर देते हो फॉर्म फिलिंग के लिए, आपकी टोटल होल सोल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म द बोर्ड अलग से प्रोविजन मेरिट लिस्ट डिक्लेयर करेगा कि किन किन कैंडिडेट्स ने ये फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है। उसके बाद एनी कैंडिडेट हु फॉल विद इन द क्वालिफाइड मेरिट डज नॉट रजिस्टर हिमसेल्फ हरसेल्फ और डज नॉट अपलोड द डॉक्यूमेंट आर डेफिशिएंट शुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ एनी सीट्स। अगर आप फॉर्म फिलअप नहीं भरते हो ये वाला, तो आप अलॉटमेंट ऑफ सीट्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आप जे यूटी से बिलोंग करते हो तो फॉर्म भरना ज़रूरी है। कैंडिडेट इन देयर ओन टेस्ट गो थ्रू द ई ब्राउचर। आप एक बार ई ब्राउचर जो बोपी वेबसाइट पे दिया है उसको गो थ्रू कर लीजिएगा, इंस्ट्रक्शंस को गो थ्रू कर लीजिएगा, मेक श्योर कीजिए, ठीक है। और उसके बाद सिंस द एडमिशन इन द प्रोविजनल कॉलेजेस इस टाइम पर द कैंडिडेट शुड नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन। जो भी फिर आपको कंसर्न एट द ऑनलाइन काउंसलिंग जो भी कॉलेज अलॉट होता है, तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, जैसे ही अलॉट होता है उसी की जैसे काउंसलिंग खत्म होती है उसी के बाद एक दिन के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। और मतलब ये इसका भी रजिस्ट्रेशन जो आपने करनी है वो भी वेबसाइट पे, इसका भी लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, पहले करवा दीजिएगा। इनकी कई बार होता है कि साइट हैवी हो जाती है। The PWD candidates are directed to upload submit their PWD certificate at बोपी ऑफिस। तो आपको फिजिकली हैंडीकैप जो भी ये डिसेबिलिटी का ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ये आपको पर्सनली बोपी ऑफिस में भी सबमिट करना है, ठीक है। तो ये 17 ऑफ अक्टूबर से तक अप टू 17 ऑफ अक्टूबर तक इसको भी सबमिट करना है, ठीक है। Candidates who intend to participate in the NRI HM quota seats in ESCOMs Sidra shall also have to register themselves online। तो आपको अगर जो NRI सीट्स के लिए अगर करना है, HM सीट्स के लिए करना है, तो आपको तब भी इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये करनी होगी, इट इज़ मस्ट। बाकी चीज़ें वेबसाइट पे दी होंगी। बाकी आप मेरे चैनल के साथ भी बने रहिए, मैं भी आपको अपडेट देता रहूँगा रिगार्डिंग दिस काउंसलिंग प्रोसेस, सीट मैट्रिक्स और बाकी जो 10th बेस और 12th बेस की जो काउंसलिंग है उसका भी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा वेरी सून, कुछ ही दिन में वो भी आ जाएगा। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।